तो गाइस एपिसोड 38 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डार्लिंग ने उस साइकिक टावर को ब्लास्ट करके वो किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देता है कि वो फिर से वही जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो कुछ टाइम पहले ही था। तभी वो ये सब कुछ देख के हैरानी के साथ बोलता है, मैं इस जगह पर कैसे आ सकता हूँ? मेरा बॉडी तो पूरी तरह से वहाँ पर जल रहा था और अचानक से मेरा बॉडी भी कैसे रिकवर हो गया है और ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? उसके बाद फिर से बोलता है, तो क्या ये सब कुछ एक भयानक भ्रम है? क्योंकि मैं साइकिक टावर के 10th फ्लोर पर कभी भी नहीं गया और मैंने वहाँ पर एक भयानक आग देखा जो कभी भी उसे बुझाई नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर से बहुत ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, तो क्या अब तक मैं ये सब कुछ एक भयानक सपना देख रहा था और सच में ये जगह तो बहुत ही अजीब है। उसके बाद फिर से अपने हाथों की तरफ देख के बोलता है, अरे एक मिनट, ये क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा हाथों में सान की एनर्जी से पूरी तरह से भरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग अपना आंख बंद करके अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझमें यंग ड्रॉप के पावर है और डोमिनेट के पावर भी मेरे अंदर है। और फिर से बोलता है, ये सुप्रीम यंग एनर्जी और सिर्फ मेरे इन एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो रहा है और धीरे धीरे इन और यंग एनर्जी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि इससे एक हाई एनर्जी स्किल हो सकता है। और तभी वो बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला के बोलता है, एक मिनट रुको, तो ये ग्लेड फ्लेम रियल है, तो मैंने अपने बॉडी को कॉन्सेंट करने के लिए सक्सेसफुली हो गया हूँ। उसके बाद फिर से देखते हैं कि डार्लिंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से क्यों आया हूँ? ये कौन सा कारण हो सकता है? तो फिर ये सब कुछ वही गोल्डन रून्स की वजह से तो नहीं? और फिर से अपने मन में बोलता है, मेरे बॉडी में पहले से ही 2 टाइप की एनर्जी है और वो एनर्जी इन और यंग है। और फिर से हंसते हुए बोलता है, तो मैं अभी इन और यंग प्लाम की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और तभी प्रैक्टिस करते हुए बोलता है, तो चलो अब इसके प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए। और तभी उसे प्रैक्टिस करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है और फिर से अपने मन में बोलता है, इसके एनर्जी कुछ ज्यादा ही है। और तभी उस हाई एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है और उस एनर्जी की वजह से वो मैजिकल शीशा टूटने लगता है। तभी डार्लिंग बोलता है, और ये इन और यंग प्लम चारों तरफ फैल के इसका काम कर गया है। उसके बाद हमें एक खतरनाक तलवार को दिखाया जाता है और तभी डार्लिंग उस तलवार को देख के बोलता है, व्हाट द हेल, ये तो एक एंशिएंट तलवार है। और फिर से बोलता है, ये तलवार इस पत्थर के ऊपर किसने रखा होगा और ये शायद जंग भी लग गया होगा और मुझे लगता है कि इस तलवार को ओल्ड टाइम के लोगों ने पीछे छोड़ दिया होगा। और फिर देखते हैं कि डार्लिंग उस तलवार को अपने हाथों में उठा लेता है और तभी उस तलवार को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक आम तलवार नहीं था, क्योंकि उस तलवार के ऊपर कुछ हाई एनर्जी पावर भी है। और फिर डार्लिंग उस जगह से चलते हुए उस तलवार को फिर से देख के बोलता है, क्या ये एक टूटा हुआ तलवार है? और फिर हम एक हाई एनर्जी पावर किसी की तरफ आते हुए देखते हैं और तभी डार्लिंग कुछ एनालाइज करता है कि उसके तरफ कुछ आ रहा है और सच में देखते हैं कि वो हाई एनर्जी डार्लिंग की तरफ बढ़ रहा है। और फिर हम वही खतरनाक तलवार वाली लड़की को देखते हैं जो डार्लिंग के ऊपर की तरफ है और उस लड़की ने ही डार्लिंग की तरफ उस एनर्जी से अटैक करता है। उसके बाद फिर से डार्लिंग की तरफ देख के गुस्से से बोलती है, क्या तुम सच में बाहर आने का हिम्मत रखते हो? और मुझे लगता है कि तुम एक फट्टू हो। और फिर डार्लिंग भी ये सब कुछ सुन के गुस्से से बोलता है, तुम एक पागल लड़की हो, जैसे ही मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा तुम मुझे काटने के लिए दौड़ पड़ोगे। और फिर वो तलवार वाली लड़की ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर से गुस्से से डार्लिंग को बोलती है, तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रही हो और मैं आज तुम्हें इस जगह पर किल करने वाली हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो खुद के हाथों से उसके खतरनाक तलवार को अपने हाथों से कंट्रोल करती है और देखते हैं कि उसके एक खतरनाक तलवार से बहुत सारे तलवार में कन्वर्ट करता है और फिर वो बहुत सारे खतरनाक तलवार से डार्लिंग के ऊपर अटैक कर देती है। और फिर डार्लिंग इतने सारे तलवार को एक साथ में देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, ओ शिट, इतने सारे तलवार एक साथ हो गई है। और तभी वो लड़की बोलती है, अब तुम मेरे हाथों से बच के दिखाओ लड़के। और फिर सभी तलवार एक साथ डार्लिंग की तरफ अटैक करते हुए बढ़ जाता है। और फिर देखते हैं कि डार्लिंग के पास जो एक तलवार था उसी तलवार से डार्लिंग रिटर्न अटैक करता है और उस लड़की की तलवार और डार्लिंग की तलवार आपस में डार्लिंग की एक तलवार से सभी से टकरा जाता है और जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट भी होता है। और फिर डार्लिंग ये सब कुछ देख के अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि उस टूटा हुआ तलवार में एक स्पिरिट है, मतलब एक आत्मा, और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट बैक कर रहा है। और फिर वो उस खतरनाक तलवार वाली लड़की डार्लिंग का तलवार देख के अपने मन में सोचते हुए बोलती है, अरे ये ट्रेजर क्या है, मतलब खजाना, और मुझे पूरी तरह से याद है कि उसके पास कोई तलवार नहीं था, तो फिर उस बच्चे को ये चीज कहाँ मिला? उसके बाद फिर से वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो एक हाई एनर्जी गेट की तरफ फिर से भाग रहा है। और फिर डार्लिंग उस हाई एनर्जी गेट के अंदर चला जाता है और वो जब बाहर निकल के सामने की तरफ देखता है तो वो सामने की तरफ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने फिर से पिंग हाई और हु होंगशेंग और भी कुछ लोग उसके सामने खड़ा है। तभी पिंग हाई डार्लिंग को देख के हंसते हुए बोलता है, छोटे बच्चे, तुम अभी भी साइकिक टावर में हो और मैं कितने टाइम से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था और फाइनली तुम अभी मेरे सामने हो। फिर डार्लिंग बोलता है, तुम कैसे हो और तुम एक गधे हो और तुम हर टाइम मुझे पेन दे रही हो। और तभी पिंग हाई की एक बंदा चिल्ला के बोलता है, तुम अभी के अभी घुटने टेको, नहीं तो हमारे हाथों में मरे जाओगे।
पाओगे। और फिर से सभी लोग चिल्ला के बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। और तभी डार्लिंग हंसते हुए सभी को बोलता है, तुम लोगों को देख के मुझे लगता है कि तुम लोग एक गधे के झुंड हो। फिर हु होंगशेंग डार्लिंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तो तुम मुझे देख के क्या बोलोगे, एक अकेला शेर जो तुम्हें अभी दबोच लेगा। और फिर से डार्लिंग एटीट्यूड दिखा के बोलता है, यू आर फाइन, लेकिन तुम पहले थी, अभी बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर से अपने हाथों को उठा के एक उंगली दिखा के बोलता है, अब तुम मेरे स्किल देख के अपने कपड़ों को गिली कर दोगे। और फिर हु होंगशेंग ये सब कुछ सुन के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है, बच्चे का हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसे जल्दी से कम करना पड़ेगा। और फिर से बहुत ही ज्यादा चिल्ला के बोलता है, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मार पाया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसर पड़ेगा और ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगा और अब तुम मेरे हाथों में मरने वाले हो। और तभी पेंगहाई उसे रोकते हुए बोलता है, हु होंगशेंग तुम मेरी बात सुनो, तुम इतनी एंग्री मत हो जाना। और मैं उस ब्लास्टर को सबक सिखाने के लिए एक तरीका सुना है और मुझे यकीन है कि वो उसे फिनिश कर देगा। फिर हु होंगशेंग बोलता है, तुम मुझे आज बिल्कुल भी मत रोको, मैं आज उस गधे की बच्चे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर पेंगहाई उसे रोकने के बाद बाकी सभी लोगों को दावलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और तभी सभी लोग मिलकर दावलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर देखते हैं कि सभी लोग दावलिंग को चारों तरफ से उसे घेर लेता है। और तभी दावलिंग उन लोगों को देख के बोलता है, अच्छा तो फिर तुम सभी बच्चे मेरे साथ खेलना चाहते हो। और फिर देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके एक खतरनाक पावरफुल हाई एनर्जी वाला स्किल अपने बॉडी पर ऑब्जर्व करने लगता है। और फिर वो सभी लोग एक साथ मिलकर और एक हाई एनर्जी वाला स्किल निकलता है और उस स्किल से दावलिंग को चारों तरफ से घेर लेता है, मतलब उस स्किल से चारों तरफ से बंदी बना लेता है। और फिर उन लोगों का काम देख के पेंगहाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो हंसते हुए चिल्ला के बोलता है, हो दावलिंग मैं तुम्हें अब एक बात बताऊं, आज के दिन से नेक्स्ट ईयर पर तुम्हारी डेट एनिवर्सरी मनाई जाएगी और मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा फूलों का हार जरूर लाऊंगा। फिर दावलिंग उसके बाद सुन के मुस्कुरा के बोलता है, ओहो तो फिर क्या ऐसा करने वाले हो, तुम्हारे आइडिया तो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ तुम कौन सा फूलों का माला ज्यादा चॉइस करते हो, क्योंकि मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए जरूरत पड़ेगी। और तभी दावलिंग उसी हाई एनर्जी पावरफुल इन और यंग स्किल को कल्टीवेशन करते हुए अपने बॉडी पर ऑब्जर्व करने लगता है। और फिर दावलिंग की उस पावरफुल हाई एनर्जी स्किल को देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर एक बंदा हैरानी के साथ चिल्ला के बोलता है, अरे बाप रे ये क्या है, इसने तो फॉर्मेशन को पूरी तरह से कवर किया है। और फिर दावलिंग उस हाई एनर्जी स्किल को रेडी करके बोलता है, अभी मेरा न्यू पावर का यूज करने का टाइम आ चुका है और देखते हैं कि वो कितना पावरफुल है। और तभी देखते हैं कि दावलिंग उसी पावरफुल हाई एनर्जी स्किल को एक हाथों से इन और दूसरी हाथों से यंग स्किल को यूज करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर सभी लोगों की आंखें इतना खतरनाक स्किल को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उन लोगों की आंखें और मुंह खुली की खुली रहता है। और फिर दावलिंग उसी पावरफुल स्किल की मदद से सभी को बुरी तरह से धो डालता है और उन लोगों की चीखें बहुत ही दूर तक जा रहा था। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और आप सभी लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। और आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को जल्द से जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए गुड बाय।